मेरे सभी भाई और बहनों, मैं आपसे यीशु के नाम से मैं आपको अभिवादन दे रहा हूँ। अब इसी समय यीशु के प्यार के बारे में मैं आपसे बताने वाले हैं, इसलिए कृपया करके प्रार्थना के द्वारा प्रभु का वचन को सुनना, ताकि परमेश्वर का प्यारा हाथ आप सभी के ऊपर रखकर आपको आशीष करे। ओके। अब इसी समय पहले मैं एक गाना गाना चाहते हैं। वो यीशु मसीह को स्तुति करने वाला गाना है। वो परमेश्वर को स्तुति और आराधना करने वाले एक गाना है। मैं आपके सामने ये गाना चाहता हूँ, सभी ये सुनिए। उसके बाद मैं प्रभु के वचन से भी आपसे थोड़ा कुछ मैं बताने वाले हैं। ओके। शायद आपको ये जानता होगा, ये गाना अभी नया गाना है, जो मीन्स आसपास के समय में लिखा हुआ और गाया हुआ गाना है, इसलिए मैं वो गाना को मैं गाने वाले हैं। सुनिए प्रार्थना के साथ। हालेलुया। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। यीशु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। हालेलुया। जहाँ मेरी नजर जाए, वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए, वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू, ये यीशु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल। ओके। हम वचन से देखने वाले हैं। ज़रूर अगर आपके हाथ में बाइबल है तो उसको खोलकर ये वचन को पढ़ना, और नहीं है तो सुनकर ये वचन को सुनना। ये प्रभु के पवित्र वचन से मैं आपसे बताने वाले हैं। आज मैं जो बताने वाले हैं वो मेरे दिल में परमेश्वर ने दिया हुआ एक वचन है, वो बाइबल से है। मैं ये आपसे ये पूछना चाहता है, क्या तू यीशु को सचमुच जानता है? क्या आप यीशु को सचमुच जानता है? एक बार आप ये सोचिए। हालेलुया। देखो, इस संसार में सारे कोने में, पृथ्वी के सारे कोने में कम से कम 90% लोग यीशु के बारे में सुना होगा, लेकिन सही रीति पर सुना नहीं होगा। कुछ लोगों के दिल में ऐसा एक विचार है, यीशु मसीह था, ये जगत में आया था, वो एक अच्छा आदमी था, वो अच्छा शिक्षा को सारे लोगों को सिखाया हुआ एक अच्छा टीचर था। ऐसा कुछ लोग सोचते हैं, विचार करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं वो एक भविष्यवक्ता था, सिर्फ उतना ही, और उससे बढ़कर कुछ भी नहीं जानता, कुछ भी नहीं सोचता भी।
बहुत कुछ लोग उसका नाम छोटे क्षण में सुना होगा, कम से कम अखबार में या टीवी माध्यम के द्वारा शायद सुना होगा यीशु के नाम के बारे में। लेकिन जो आप और मैं जो जानना चाहिए यीशु के बारे में वो ये है, सुनिए, यीशु मसीह के बारे में आप क्या पहचानना है, क्या आप जानना है, वो ये है, यीशु मसीह ये जगत में आया, किसके लिए आया? मेरे पापों से मुझे छुटकारा देने के लिए, अपना जान हमारे आनंद काल का उद्धार के लिए अपना जान को ये पृथ्वी में देना, इसलिए वो आया था। हालेलुया। उसके बाद क्या हो गया? उसने क्रूस पर मारा गया। वो बाइबल में लिखा है वो पवित्र शास्त्र के अनुसार उसने ऐसा होने लगा, उसको अपना खुद वो अर्पण किया। हालेलुया। और उसका क्रूस पर उसने उसको चढ़ा गया और वो मरा, उसको कब्र में रखा गया, लेकिन तीसरे दिन वो जी उठा। जो यीशु के बारे में जो आप जानना है वो ये है, यीशु मसीह जो जीवित हो गया, मरने के बाद जीवित हो गया और स्वर्ग में चला गया और परमेश्वर का दाहिनी हाथ में तुल्यता होकर, और मीन्स वो बराबर का है, दोनों एक ही है, लेकिन मनुष्य का उद्धार के लिए, पृथ्वी का लोगों का उद्धार के लिए और उसका प्रार्थनाओं को स्वीकार करने के लिए, जैसा परमेश्वर जो लोग के सामने आना चाहते हैं, लेकिन उसको जो देखने होने वाला आदमी होकर वो सामने बैठा है। मैं वो उसको आपको कुछ समझने के लिए कुछ और मैं बताने वाले हैं, कुछ और मैं आपको बताऊंगा। वो ये है, देखो, परमेश्वर और यीशु मसीह का जो क्या डिफरेंस ये है, वो ये है, परमेश्वर मतलब वो बैठा है, जिधर बैठा है वो इतना बड़ा रोशनी में वो बैठा है। परमेश्वर को उपस्थिति का मतलब उधर पृथ्वी का मांस और लहू होने वाले आदमी को उसका सामने खड़ा हो नहीं पाएंगे, उसको देखना नहीं पाएंगे, क्योंकि देखो ये चंद्रमा और सूर्य सभी को बनाया हुआ परमेश्वर कितना रोशनी का होगा। देखिए, सोचिए एक बार। लेकिन यीशु को भेजने के द्वारा उसने क्या किया वो ये है, यीशु को भेजने के द्वारा वो क्या किया है वो ये है, देखो, परमेश्वर का उपस्थिति जो हमारे सामने आ सकते हैं, हमको बातें कर सकते हैं, उसका वो प्रसन्न है यीशु मसीह। जब आप परमेश्वर के ओर देखते हैं, परमेश्वर किसके साथ मीन्स किसके द्वारा आपसे बात करेगा? यीशु का चेहरे के द्वारा, यीशु के द्वारा। हालेलुया। वो ये समझना जो आप ये जानना चाहिए, यीशु मसीह वो जीवित है, जो स्वर्ग में गया, वो परमेश्वर के दाहिनी हाथ में बैठा है। वो यीशु मसीह को आप विश्वास करना है। हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा है वो ये है, मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। रोमियो के पत्री 10वें अध्याय उसका 9 वचन, रोमियो के पत्री 10वें अध्याय उसका 9 वचन में ऐसा लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया। सारे पृथ्वी का लोगों के लिए परमेश्वर को ये बात बताना वो चाहते हैं। वो क्या है? वो ये है, यीशु पर विश्वास करो, क्योंकि वो आपका उद्धार करता है। सिर्फ एक ही यीशु और कोई नहीं। हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर यीशु मसीह में पृथ्वी का सब लोगों को अपने सामने वो बुलाते हैं और इकट्ठा करते हैं और अपना प्यारा हाथ में वो लेते हैं। ओके, मैं आपको एक वचन को पढ़कर सुनाऊंगा। वो दूसरा
कुरिन्ती, दूसरा कुरिन्ती, हालेलुया, उसका 5 में ये पढ़कर सुनने वाले हैं, ये सुनिए। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। हालेलुया। देखो, यीशु में, परमेश्वर यीशु में लोगों को क्या कर दिया? उद्धार में लेके आया। देखो, वो ऐसा है, यीशु मसीह में हमारा पाप का क्षमा है, हमारा गलतियों को माफ करते हैं। देखो, बाइबल में ऐसा लिखा है, जब परमेश्वर ने ये जगत को बनाया था, उसी समय उस पहला आदमी का नाम था आदम और हव्वा, बाइबल में लिखा है। लेकिन ये दो लोग क्या किया? परमेश्वर का आज्ञाओं को उल्लंघन करके, शैतान का बातों को सुनकर, जो परमेश्वर नहीं करना है वो बताया था, उसको वो किया। बाद में क्या हो गया? उसका जो उसके बाद क्या हो गया? वो था, उसका ऊपर का जो रोशनी निकल गई, आदम और हव्वा का परमेश्वर का जो प्रोटेक्शन से दूर हो गया, परमेश्वर से दूर हो गया। हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा है वो ये है, सोचो, जो पाप के कारण, जो परमेश्वर का इच्छाओं को उल्लंघन करना, उसको बोलते हैं पाप। हालेलुया। लेकिन देखो, अगर आदम और हव्वा को परमेश्वर के सामने वापस आना है तो एक कारण होना चाहिए, एक रास्ता होना चाहिए। वो रास्ता था पापों का क्षमा। अगर पापों का क्षमा आप पाए तो जो पवित्र परमेश्वर का सामने खड़ा हो सकते हैं। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने क्या किया? अपना पवित्र लहू को हमारे पापों से हमको छुटकारा देने के लिए क्रूस पर बहाया दिया, अपना जान को दे दिया। हालेलुया। जो उसका पवित्र लहू हमारे अंदरूनी सारे अधर्मों को, पापों को साफ कर सकते हैं, हमारा दिल का अंधकार को, दिल का जो पापमय दिल को वो शुद्ध कर सकते हैं। हालेलुया। देखो, सोचिए, अगर हमारे हाथ में, देखो, वो है बाइबल में जो परमेश्वर ने दिया हुआ आज्ञा। देखो, जब ये जगत में जब हम नहाते हैं, उसी समय हमारा शरीर में जो शरीर में जो गंदी होते हैं, उसको साफ करने के लिए हम क्या करते हैं? सोप को लगाकर हम साफ करते हैं। उसके बाद साफ सुथरा हो जाते हैं, उसके मीन्स नहाने के बाद साफ सुथरा हो जाता है। अगर एक आदमी सोप को ना डाले तो क्या होगा? इतना तो साफ नहीं होगा, लेकिन साफ होगा, लेकिन पूरा साफ नहीं होगा। एक नहीं। ऐसा यीशु का पवित्र लहू को बहाने के द्वारा परमेश्वर क्या किया हुआ था? न्यायी परमेश्वर सही न्याय से दंड का आज्ञा दिया। क्या दंड था? हम और आप लेने वाला दंड, अनंत काल का दंड। वो अनंत काल का दंड क्या था? वो ये था, परमेश्वर से युगान युग अलग होना। उसको, वो जगह को बोलते हैं नरक, क्योंकि आत्मा मरते नहीं है, इसलिए आत्मा को किसी भी जगह में जाना होता है, अगर स्वर्ग में या नरक में। अगर परमेश्वर को उपस्थिति को आप आज ये जगत में नहीं पहचाना तो जरूर नरक में जाएगा। इसलिए यीशु ने क्या किया? अपना पवित्र लहू को हमारे लिए दिया। सोच देखिए, जब आज वो विश्वास करे, मुंह से अंगीकार करे, यीशु मसीह में आपसे विश्वास करता हूं, आप मेरे लिए क्रूस पर मरा गया, मेरे पापों को उठाकर और बोझ को लेकर आप क्रूस पर चढ़ाया गया। मैं विश्वास करता हूं आपने अपना पवित्र लहू को बहाया ताकि मेरा पाप क्षमा हो सके,
मैं साफ हो सके, मुझे एक नया जीवन मिले, आपका प्यार उपस्थिति में आ सके। मैं विश्वास करता हूँ यीशु, मेरे जीवन में आओ यीशु। जब आप वो ऐसा प्रार्थना करेगा, उसी समय परमेश्वर का प्रसन्न आपके सामने आ जाएगा। वो आ जाएगा। हालेलुया। उसको उपस्थिति आपका सामने आ जाएगा। हालेलुया। कहीं ना हो, शायद आप हो, आप एक गरीब जगह में रहने वाले आदमी हो। शायद आप हो सके कोई भी डीप गांव में, अंदरूनी अंदर एक कुग्राम में, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं ना, एक दूर जगह में आप हो। कोई भी मीन्स अच्छे कपड़ा ना हो, आपका परिवार में आप इतना निंदा लेने वाले आदमी हो, लेकिन आपके घर में यीशु का उपस्थिति आ जाएगा। हालेलुया। जब आसमान और पृथ्वी को बनाया हुआ परमेश्वर अगर आपके घर में आ जाए, कितना खुशी होगा, है कि नहीं। उसका प्रसन्न आपके पास आ जाएगा, वो आपके जीवन को बदलेगा, आपका आंख का सारे आंसुओं को निकाल देगा, आपके दिल में और जीवन में वो खुशी देगा। हालेलुया। इसलिए देखो, कौन सा यीशु पर जो विश्वास करना है, वो ये है जो पृथ्वी में आया, क्रूस पर मरा गया, कब्र में रखा गया, तीसरे दिन जी उठा, उसके बाद स्वर्ग में चला गया, परमेश्वर का दाहिने हाथ में बैठा है, उस पर विश्वास करना। हालेलुया। उस पर विश्वास करना। बाइबल में मैं एक और वचन को मैं आपसे पढ़कर सुनाने वाले हैं। वो ये वचन है, देखो, इब्रानियों के पत्री 12 अध्याय, इब्रानियों के पत्री 12 अध्याय में क्या लिखा है। ओके, उसका दूसरा वचन, इब्रानियों के पत्री 12 अध्याय, उसका दूसरा वचन में ऐसा लिखा है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे खड़ा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर है दाहिने जा बैठा। हालेलुया। उधर क्या लिखा है, अगर अभी जो उस पर विश्वास करते हैं उससे वो ये बताते हैं, वो ये है, वो हमारा विश्वास का कर्ता है और सिद्ध करने वाले हैं, वो पूर्ति करने वाले हैं। वो क्या है, ये जगत में अगर आप यीशु पर विश्वास करें, उसका वचन को आप पढ़े, देखो, उसका प्रसन्न आप महसूस करेगा ज़रूर। उसका जो रिश्ता, उसका जो बहुमूल्य प्रसन्न आपके जीवन में आ जाएगा। वो प्रसन्न आपको जो स्वर्ग के राज्य तक मिलने तक, स्वर्ग के राज्य तक चलने तक, उसका उपस्थिति आपका साथ ही रहेगा। वो है यीशु का विश्वस्तता और उसका प्यार हम जानते हैं। हालेलुया। ये जानना, यीशु मसीह जीवित, यीशु मसीह जो मृतों में से जी उठा, यीशु मसीह में प्रभु जैसा अगर आप अंगीकार किया तो आप उद्धार पाएगा। उद्धार मतलब क्या है, ये जगत में आप सही परमेश्वर के साथ संग में रहने वाला एक आदमी बन जाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। देखो, मत्ती का सुसमाचार में उसका 16 अध्याय, उसका 13 वचन से 19 वचन तक में पढ़ने वाले हैं। मत्ती, हालेलुया, 16 अध्याय 13 वचन से 19 वचन तक। यीशु कैसरिया फिलिपी के देश में आकर अपने चेलों से पूछने लगा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, कितने तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कितने
एलिया और कितने यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उससे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होगा। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बांधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। ये उसका अर्थ क्या है? देखो, आप जो यीशु को, जो जीवित है यीशु मसीह और प्रभु यीशु मसीह को अगर आप जानते, सही रूप से जाने, तो क्या होगा? आपके ऊपर स्वर्ग का अधिकार परमेश्वर देगा। देखो, स्वर्ग राज्य का अधिकार को ये पृथ्वी में इस्तेमाल करने के लिए वो आपको सामर्थ्य देगा। शैतान का तमाम शक्तियों को तोड़ने के लिए वो आपको सामर्थ्य देगा। देखो, ये इतनी सिंपल बात है। यीशु मसीह जो जीवित परमेश्वर का पुत्र अगर आप जाने, हालेलुया, आपके जीवन में उसका बहुमूल्य काम हो जाएगा। आप महसूस करेगा, जीवन में आप देखेगा, और दूसरों को जीवन में भी वो प्यारा हाथ को बैठते हुए आप देखेगा। हालेलुया। मेरे जीवन में भी ऐसा था। 2002 में मैं यीशु के प्यार के बारे में सही रूप से सुना गया। उसके बाद मैं भी इतना खोज में रहने लगा। यीशु मसीह, अगर आपका प्यार सच है तो मुझे दिखाओ, मैं ऐसा प्रार्थना करता था। मेरे जीवन में ऐसा था, मुझे अस्थमा का बीमारी था उसी समय, जब मैं 16 उम्र का था, उसी समय मुझे वो बीमारी था। उसी समय मैं यीशु के प्यार के बारे में मैं सुना वो जीवित है, वो आपको चंगा करेगा, मैं ऐसा सुना था। उसी समय मैं बोला, यीशु मसीह, अगर आप जिंदा है तो मुझे छुटकारा दे दो। लेकिन मैं बोला, यीशु मेरे जीवन में आओ, मेरे पापों को क्षमा करो, मुझे भी वो आनंद काल का जीवन चाहिए। आप देगा ऐसा वायदा किया था, मैं आप में विश्वास करता हूँ, मुझे देना यीशु। मैं ऐसा प्रार्थना किया। उस समय मुझे क्या लगा, वो ये था, इतना भी बढ़कर एक बोझ मेरे ऊपर से निकालता हुआ मैं महसूस किया। मैं ऐसा एक महसूस हो गया, किसी भी बोझ मेरे ऊपर से निकाल गया है। उसके बाद मैं सोचा, ये क्या अचंभ बात है, कितना अमेजिंग थिंग इट इज। यीशु मसीह को जब मैं ग्रहण करने के बाद मुझे इतना फ्रीडम महसूस कर रहे थे, एक स्वतंत्रता को महसूस कर रहे थे। मैं बोला, मैं यीशु को कुछ और जानना चाहते हैं, उसका प्यार को मैं सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उसका प्यार के और आना चाहते हैं। उसने क्या किया आपको पता है? उसने खुद अपना प्यार को दिखाया। इसलिए आज भी मैं खड़ा है और यीशु के प्यार के बारे में आपसे बता रहे हैं। देखो, आज यीशु मसीह अपना प्यार को आप जरूर खुलकर दिखाएगा। क्या आप यीशु को बुलाएगा है? क्या उसको बुलाएगा आपके जीवन में? ऐसा बोले, यीशु मसीह, मैं आप में विश्वास करता हूँ, मेरे पापों को क्षमा करो, मेरे जीवन में आओ यीशु। आज से मेरा जीवन मैं आपके हाथ में सौंप रहे हैं। मेरे जीवन को हाथ में ले लो, मुझे आपका आनंद काल के जीवन तक मुझे लेके चलो। यीशु को बोलो, वो आपको प्यार करने वाला परमेश्वर है। देखो, किसी भी पृथ्वी का लोग आपसे ए नम्ड फेस, अगर किसी भी लोग
आपसे बुरा माने, यीशु मसीह आपको प्यार से देखेगा। हालेलुया। क्योंकि देखो, संसार के लोग जो हमारे नज़र में देखते हैं, वो आज का हमारा हाल को देखकर हमारा नज़र को देखते हैं, हमारा जीवन का परिस्थितियों को देखकर वो हमको देखते हैं। लेकिन यीशु मसीह क्या देखते हैं आपको पता है? हमारा दिल को देखते हैं। वो हमारे लिए एक अच्छा सपना वो बना कर रखा है आपके लिए, आपके लिए। और कितनी भी गरीब आदमी आप हो या अमीर आदमी हो, किसना भी क्लासेस में हो, मुझे उसको समझने का ज़रूरत तो नहीं है। लेकिन अगर आप यीशु के चेहरे में देखें, वो आपको बहुमूल्य समझेगा। आप उस अपना हाथ में आपका जीवन को लेगा, आपका जीवन को वो बदलेगा एक अच्छा आदमी का तरह, उसका प्यार को महसूस करने वाला आदमी का तरह, जो ये छोटी सी वचन के द्वारा परमेश्वर अपना प्यारा हाथ आपके जीवन में रखे। क्या मैं एक और बार वो गाना गाऊं? तेरी स्तुति में करूं, तेरी आराधना में करूं। ओके, शैल आई सिंग? तेरी स्तुति में करूं, आराधना करूं, दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं, दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, है प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं, दिल से, दिल से। जहाँ मेरी नजर जाए, वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए, वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू, ये यीशु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं, दिल से, दिल से। ओके, shall we pray right now? क्या मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, आपका परिवार के लिए, आपके जीवन के लिए और आपका जरूर सारा चीज़ों के लिए। मैं एक बात मैं आपके लिए प्रार्थना करने वाला है। ज़रूर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, गॉड ब्लेस यू। लेट मी प्रे। ओके, प्रभु यीशु, अभी इसी समय जो लोग ये वचन को सुना है, सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। यीशु मसीह, आपका प्यार हाथ को बढ़ाकर सभी के ऊपर रखना। यीशु, आशीष करना, सारा निंदाओं को दूर करके प्रभु जी आप उसका जीवन को हाथ में लगाकर जीवन में उठाना, एक अच्छा परिस्थिति में लेके आना। यीशु मसीह, जो आनंद जीवन को जो प्यार से सभी को भर देना, सभी लोग आपका प्यार को समझ पाए। यीशु, सारे आदर और महिमा में आपको ही देते हैं, यीशु के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। सी यू नेक्स्ट।